वेलकम टू फन टाइम, जहां मिलती है हर दिन एक नई कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक हिरन रहता था। गर्मी के दिन थे और जंगल में पानी बहुत कम हो गया था। हिरन बहुत प्यासा था और पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। कई घंटे बीत गए लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहां एक कौवा उड़ता हुआ आया। उसने देखा कि हिरन उदास है। कौवा बोला, मित्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? हिरन बोला, मैं बहुत प्यासा हूँ, लेकिन मुझे कहीं पानी नहीं मिल रहा। कौवा बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कौवा उड़कर गया और थोड़ी दूर पर उसे एक घड़ा दिखा जिसमें थोड़ा सा पानी था, लेकिन पानी बहुत नीचे था। कौवा समझ गया कि सीधे पीना मुश्किल होगा, तो वह पास से छोटे छोटे कंकड़ लाने लगा और घड़े में डालता गया। धीरे धीरे पानी ऊपर आ गया। अब हिरन आसानी से पानी पी सका। वह बहुत खुश हुआ और कौवे को धन्यवाद कहा। सीख, समझदारी और दोस्ती से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। चलिए आप सुनते हैं अगला किस्सा। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक घमंडी शेर रहता था। उसे लगता था कि पूरे जंगल में उससे ताकतवर और समझदार कोई नहीं है। एक दिन उस शेर के खाने की जगह पर एक छोटी सी गिलहरी ने अपना घर बना लिया। जब शेर ने देखा तो वह बहुत गुस्से में आ गया। शेर ने गरजते हुए कहा, तू जानती नहीं मैं कौन हूँ? मैं इस जंगल का राजा हूँ। गिलहरी ने निडर होकर कहा, हाँ आप बड़े हैं, लेकिन कभी जरूरत पड़ी तो मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ। शेर जोर से हंस पड़ा, तू मेरी मदद करेगी? तुम जैसे छोटे जीव क्या मदद कर सकते हो? कुछ दिनों बाद शेर शिकार करते समय एक शिकारी के जाल में फंस गया। उसने बहुत कोशिश की, मगर वह जाल से बाहर नहीं निकल पाया। तभी वहां वही छोटी गिलहरी आई। उसने अपने छोटे छोटे दांतों से जाल को काटना शुरू किया। थोड़ी ही देर में शेर आजाद हो गया। शेर को बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने कहा, आज मुझे समझ में आया कि कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। सीख, कभी किसी को छोटा या कमजोर मत समझो। हर किसी में कुछ न कुछ खास होता है। चलिए आप सुनते हैं अगला किस्सा। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, सोनू और मोनू। दोनों स्कूल जाते थे और साथ में खेलते भी थे। एक दिन स्कूल में एक नया खिलौना लाया गया जिसे सब बच्चे खेल सकते थे, लेकिन अगली सुबह वो खिलौना गायब हो गया। टीचर ने पूछा, किसी ने खिलौना देखा है? सोनू ने देखा कि मोनू ने वो खिलौना चुपके से अपने बैग में रखा था, लेकिन वह चुप रहा क्योंकि वह मोनू को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। पर बाद में सोनू को लगा कि सच्चाई छुपाना गलत है। वह टीचर के पास गया और सारी बात सच सच बता दी। टीचर ने मोनू को बुलाया और प्यार से समझाया कि झूठ बोलना और चोरी करना गलत है। मोनू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। टीचर ने सोनू की ईमानदारी की सबके सामने तारीफ की। सीख, सच्चाई हमेशा जीतती है और ईमानदार इंसान की सब इज्जत करते हैं। चलिए आप सुनते हैं अगला किस्सा। एक घने जंगल में मीठी नाम की एक छोटी सी तितली रहती थी। मीठी का सपना था कि वह आसमान में ऊंचा उड़कर सारी दुनिया को देखे। लेकिन जब उसने अपने दोस्तों से यह बात कही तो सब उसका मजाक उड़ाने लगे। तू तो एक छोटी सी तितली है, तू क्या ऊंचा उड़ पाएगी? सब हंसने लगे। मीठी बहुत उदास हो गई, लेकिन उसने अपने सपने को छोड़ने से इनकार कर दिया। वह हर दिन थोड़ी और ऊंचाई तक उड़ने की कोशिश करती। एक दिन उसने आकाश में एक बाज को ऊंचा उड़ते देखा। मीठी ने हिम्मत करके बाज से पूछा, क्या आप मुझे ऊंचा उड़ना सिखा सकते हैं? बाज ने कहा, अगर ऊंचा उड़ना है तो सबसे पहले अपने डर से लड़ना सीखो। मीठी ने अपने डर पर काबू पाया। वह तेज उड़ना सीखी, आंधी तूफान से टकराना सीखा और गिरकर फिर से उड़ना भी। कई महीनों की मेहनत के बाद एक दिन मीठी इतनी ऊंचाई तक उड़ गई जहां आज तक कोई तितली नहीं पहुंची थी। अब जंगल के सारे जानवर मीठी की तारीफ करते हैं और उसके हौसले से प्रेरणा लेते हैं। सीख, अगर सपना सच्चा हो और हौसला मजबूत, तो एक छोटी सी तितली भी आसमान छू सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।